अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफ़ीज़। एक बड़े अहम मामले पे आपसे बात करने हाजिर हुआ हूं कि पहले तो हम ये रो रहे थे कि कोरोना भारत में बहुत ज़्यादा है और भारत में कोरोना ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की जो हठधर्मी है, जो गफलत है, सिर्फ वो है। लेकिन इसके साथ साथ अब एक अहम इशू एक और उठ गया है। बाबरी मस्जिद के बाद जो भारत में दीगर मसाजिद हैं, हिंदुओं ने उनकी जानिब बेरुख कर लिया है। एक जानिब तो कोरोना चल रहा था, कोरोना में 5 लाख बेड्स, 5 लाख ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी और उसमें मुसलमान सबसे फ्रंट पे थे और उन्होंने, मुसलमानों ने उनकी मदद भी की। उन्होंने नहीं देखा मुसलमानों ने कि कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है या ये वो हिंदू हैं कि जो उन पर तशद्दुद करते हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और बिल्कुल ठीक तरीके से मदद जारी रखी। आपने उसका जिक्र भी सुना कि जिसने 4000 सिलेंडर अपनी गाड़ी बेच के, अपनी ज्वेलरी बेच के जो है उस पर लगा दिए। ये सारे मामला चलते रहे और हमने ये देखा कि शायद वबा से, कोरोना की वजह से हिंदू जो है बनिया कुछ ना कुछ सबक सीख ले और आने वाले वक्त में वो इसार और मोहब्बत या इखलास के साथ रहने लग जाए। ये एक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के अंदर अभी भी जो पाकिस्तान या खुसूसन जो मुसलमानों के खिलाफ तासुब है वो बढ़ता चला जा रहा है और इस तासुब के बढ़ने की वजह सबसे ये है कि वहाँ पर मौजूद हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें और इसके साथ साथ मोदी सरकार के पाले हुए कुत्ते और इसके बाद जो मीडिया के भौंके हैं वो हैं। क्योंकि मीडिया हाईलाइट करता उन तमाम चीज़ों को जो खुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ चीज़ें हैं, वो जब हाईलाइट होती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनका मुसलमानों पर गुस्सा बनता है क्योंकि वो समझते हैं कि मुसलमान यहाँ नहीं होने चाहिए, ये पाकिस्तान में होने चाहिए, ये यहाँ के सिटीज़न नहीं हैं। ये एक अलग मामला। और उसके बाद बाबरी मस्जिद जब उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो उसके बाद मुसलमान निकले भी बाहर, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि ज़ाहिर है कि मुसलमान वहाँ पर अक़लियत में और हमें पता था कि ऐसा ही होना है। उसके बाद भारत ने अभी भी बस नहीं की, बल्कि दूसरी बाबरी मस्जिद को तोड़ने का प्लान जो है वो बना लिया गया। मैंने पहले अर्ज़ की कि ऐसा लगता था कि जैसे अब मामला ठीक हो जाएंगे क्योंकि कोरोना से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और इसके साथ साथ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो अपनी मौत आप मर जाएंगी, आपस में प्यार मोहब्बत होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अजाब भेजा है, जो खुसूसन ये कोरोना, इसके बाद कौमें सुधर जाएंगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल ठीक कहते थे कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो करबला खुसूसन इस वक्त इंडिया में लगी हुई है, जो इंडिया में जंग जारी हक़ व बातिल की, वो आप ज़रा देखिए। बाबरी को तोड़ा गया, शहीद किया गया, वहाँ पर मंदिर बन रहा है। उसके बाद मुसलमान हैं जो बचाने के लिए निकले बाहर, लेकिन थोड़ी सी तादाद में होने की वजह से वो भी पीछे हो गए। इसके बाद अब एक और मस्जिद को गिराने की तैयारी, नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने की तैयारी जो है वो की जा चुकी है और इस मस्जिद को गिराने के लिए, शहीद करने के लिए एक रिट पटिशन दायर की गई थी और रिट पटिशन दायर करने के बाद जो है वो इस मस्जिद को गिराया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि ये मस्जिद जो है वो कौन सी है और आखिर क्यों इस मस्जिद को गिराया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद एक वहाँ पर है जो मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उस वक्त से 1947 से पहले जो है लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके लिए थी, उनको खोल दिया गया था। लेकिन जब वहाँ की सिविल कोर्ट ने अब ये हुक्म दिया है कि एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की 5 लोगों की टीम होगी, वो टीम जाके जायज़ा लेगी क्योंकि रिट पटिशनर ने ये बात की थी, विजय शंकर ने, कि उस मस्जिद की बुनियादों में, यानी उस मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर है। और आपको याद होगा यही प्ली ली गई थी, यही मंदिर वाली बीन सुनाई गई थी जब जस्टिस गंगोही ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बाबरी मस्जिद के हवाले से फ़ैसला दिया था, तो यही बीन सुनाई गई थी कि यहाँ पे जी मंदिर है, हमारा मुक़द्दस मकाम है और मुसलमानों ने इसको तोड़ के या मंदिर के ऊपर जो है वो मस्जिद बना ली है। ये बात की गई थी। अभी आपको बताएं कि जो जस्ट विजय शंकर है वो कितना खुश नज़र आ रहा है, खुसूसन इस मामले पे जो रिट पटिशनर है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम तश्कील दे दी गई है। ज़रा ये देखिए। फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस ऑर्डर को गैर कानूनी करार दे दिया। जो ऑर्डर सिविल कोर्ट ने दिया कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम बनेगी 5 रुकनी और वो जाके सर्वे करेगी, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे खुदाई करेगी और उसके बाद देखेगी कि वहाँ पे मंदिर है कि नहीं है। अगर वाक़ियात मिलती हैं तो वहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस ऑर्डर को गैर कानूनी करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि यहाँ 1947 से पहले से नमाज कायम हो रही है, तो ये ऑर्डर गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने क्या कहा वो देखिए। ये ऑर्डर बिल्कुल गैर कानूनी है
कि ये मस्जिद चूँकि 15 अगस्त सन 47 के पहले से यहाँ नमाज हो रही है, लिहाजा इसके ऊपर मुकदमा नहीं कायम हो सकता। इसके बाद मोहम्मद तौहीद खान जो कि लॉयर हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के, उनकी गुफ्तगू भी सुने कि वो इस वक्त कितने रंजीदा हैं खुसूसन इस मामले पे कि जो अजियतनाक सलूक किया जा रहा है खुसूसन हमारे साथ, मुसलमानों के साथ, और मुसलमान किस तरीके से वहाँ पर जो मौजूद हैं वो उनके जज्बात जो है वो आगे तक नहीं पहुँचाए जा रहे, उनके जज्बात की तर्जुमानी हकीकी तौर पर नहीं हो रही और उनसे नबरदाजमा हुआ जा रहा है, उनसे बदला पता नहीं किस चीज़ का लिया जा रहा है। ये भी आप देखिएगा कि वो क्या कहते हैं। जो किया है सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए, वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक दफा तो कोरोना आया, कोरोना की जब लहर में शिद्दत आई तो उस वक्त हिंदुओं की मदद करने के लिए मुसलमान आगे आए। बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया तब भी जस्टिस गंगोही ने ये जिक्र किया था, ये बात की थी और ये फैसले में लिखा था कि वहाँ पे चूंकि पहले मंदिर था और बाद में बाबरी मस्जिद की तामीर हुई, इसलिए वहाँ पर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर ही तामीर होना चाहिए। अब एक और प्ली ले रही है खुसूसन जो वहाँ की जो विजय शंकर रस्तोगी हैं वो प्ली ले रहे हैं। वो कहते हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे भी मंदिर है और अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम बना दी गई है सिविल कोर्ट की जानिब से कि आप वहाँ पे जाके चेक करें और चेक करने के बाद देखें कि अगर वाकई वहाँ पे मंदिर की वाक़यात हैं और वहाँ पहले मंदिर था तो मंदिर का ऑर्डर जो है वो जारी किया जाएगा। ये मामला चल रहे हैं और इसके साथ साथ पहले बाबरी तोड़ी गई और उसके बाद अब ये मामला चला आ रहा है। हिंदू अपनी इंतहा पसंदी से बाज नहीं आता, अपनी मक्कारियों से अय्यारियों से कभी बाज नहीं आता और उसकी कोशिश ये होती है कि खुसूसन जो मुसलमान है उसको हर हाल में नीचा दिखाया जाए, मुसलमान से सबकत ले जाई जाए और मुसलमान के अंदर जो ज़रा सी गैरत है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। और मुसलमान इस वक्त एक होने की ज़रूरत है। आपको पता है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौज़ुबिल्लाह खाके छापे जाते हैं तो पूरी दुनिया में एहतजाज हो जाता है, सबसे ज़्यादा एहतजाज तो पाकिस्तान में होता है, लेकिन भारत में सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट करके लोग आगे निकल लेते हैं। बाबरी मस्जिद इसीलिए वहाँ पर चली गई, मुर्दा हो चुके हैं मुसलमान खुसूसन बर्रे सगीर के। पाकिस्तान में फिर भी कोई दमखम बाकी है कि आप एहतजाज करते हैं और सामने आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। दुआ है कि मुसलमानों के लिए हक में बेहतर हो और जो ये फ़ैसला है ये अपनी मौत आप मरे। और खुसूसन जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके हवाले से जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वहाँ से मंदिर की बाक़ियात तो क्या निकलनी है, जब एक खुदाई होगी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद क्या फिर हो सकता है। ये सारे मामला जो है वो चलते रहेंगे। फ़ैसले पर इस वक्त नाखुश हैं तमाम मुसलमान और हमारा दिल भी रो रहा है कि आखिर इस तरह से क्यों हुआ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।